जब हमारे पास 3 नंबर दिए गए हो तो हम समानुपात कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब हमारे पास 3 संख्या दी गई हो तो हम समानुपात कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 3 नंबर 6, 12 एंड 24 इज, यानी ये हमारी 3 संख्याएं हैं, 6 है, 12 है और 24 है। तो इसका मुझे फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथम समानुपाती जो है वो बता दीजिए कितना होगा। अब यहाँ पर कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप 4 संख्याओं को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा A/B और ये डबल रेशियो C/D, तो ये जो डबल का साइन होता है ना, यही हमारा समानुपाती के साइन के बताता है, डिनोट करता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं मेरे भाई कि A/B बराबर हो जाएगा हमारे किसके, C/D के। A/B बराबर होगा किसके, C/D के। यहाँ पर हर संख्या के अपने मायने होते हैं। ये जो A होता है ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन के बारे में बताता है, ये जो हमारा B होता है ये हमारा सेकंड प्रोपोर्शन के बारे में बताता है, ये जो C होता है ये हमारे थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में बताता है, और ये जो D होता है मेरे भाई ये हमारे फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में बताता है। क्लियर है ये बात आपको। यानी जब भी हम 4 संख्याओं को लिखते हैं तो उसमें जो पहली संख्या होती है वो फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू देती है, दूसरी वाली सेकंड की वैल्यू देती है, तीसरी वाली थर्ड की वैल्यू देती है, चौथी वाली फोर्थ की वैल्यू देती है। आज हम ये भी देखेंगे कितने बच्चे जो है पूरा कमेंट बॉक्स में आंसर कर पा रहे हैं और कितने आज अपने 2 नंबर कंफर्म करके ले जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमें संख्या पता करनी थी, और क्या पता करना था, फर्स्ट प्रोपोर्शन। क्या पता करना था, फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी ये हमें पहली वाली संख्या पता करनी थी। तो यानी हमें पहली वाली पता करनी है। ठीक, तो ये जो 3 संख्याएं दी गई हैं ये किसका मान है, तो ये बाकी तीनों का मान है। ये किसका मान है, बाकी तीनों का। यानी जब भी हमारे पास 3 संख्या दी गई हो, जब भी हमारे पास दिया गया हो, तो हम हमेशा याद रखते हैं कि हमारे पास कुल मिलाकर 4 संख्याएं होती हैं। कुल मिलाकर कितनी होती हैं, 4 संख्याएं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट संख्या को कैलकुलेट करना है। तो जिसको कैलकुलेट करना होता है ना, अगर हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है हम उसको x मान लेंगे, सेकंड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है हम उसको x मान लेंगे, थर्ड कैलकुलेट करना है उसको मान लेंगे, फोर्थ कैलकुलेट करना है उसको मान लेंगे। हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी प्रथम समानुपाती कैलकुलेट करना है तो इसको x मान लेंगे, और बाकी संख्याओं को वैसे ही लिख देंगे जैसे जिस ऑर्डर में यहाँ सवाल में दिया गया है। जैसे 6, 12 और 24 दिया गया है तो बाकी जगह 6, 12 और 24 लिख देंगे। मेरी बात समझे यहाँ पर। जैसे मानो यहाँ पर इसको हमने x लिख दिया, इसके जगह पे 6 लिख दिया, इसके जगह पे 12 लिख दिया, इसके जगह पे 24 लिख दिया। यानी कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि x बट्टे में 6 बराबर होगा हमारे 12 बट्टे में 24 के। मेरे भाई यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप या तो इस 6 को इसको 4 से काटिए और 4 से इसको 3 बार में काटिए तो x की वैल्यू आपकी 3 आएगी, पहला तरीका। नहीं तो दूसरा तरीका समझने के लिए अनुपात के माध्यम से आप ऐसे समझ सकते हैं कि 24 अपने आप का आधा हो चुका है, तो यहाँ 6 का आधा कितना होगा, तो 6 का आधा मेरे भाई यहाँ 3 होगा। यानी करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर 3 आ जाएगा। कभी भी इस बात को ध्यान रखना, जब भी 3 संख्या दी होगी तो आप तुरंत ABCD लिख देना। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने को कहा है तो उसको x मान के बाकी संख्याओं को उनके स्थान पे लिख देना। सेकंड निकालने को कहा जाएगा तो सेकंड को x मान के बाकी तीनों को ऐसे लिख देना। थर्ड को कहा जाएगा तो थर्ड को x मान के बाकी तीनों को। समानुपाती, अब द्वितीय समानुपाती में हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर कहा गया है कि मेरे पास ये 3 नंबर हैं, 28 है, 4 है और 5 है, और इन 3 संख्याओं का द्वितीय अनुपात यानी द्वितीय समानुपाती क्या होगा। मैंने कहा यार बड़ा कंफ्यूजिंग है याद करना, पेपर में इतनी चीजें याद थोड़ी होती हैं, पेपर में तो उसका नाम तक याद नहीं रहता, तो ये कहां से याद होगा, तो वो कैसे याद रखेंगे मेरे भाई बताओ। ठीक है, जल्दी। तो आपने कहा कि आदित्य सर ने कहा था एक बात, और कहा था कि जब भी 3 संख्या दी गई हो ना, कोई भी प्रोपोर्शन बोले निकालने को, जब भी 3 संख्या दी गई हो तो तुरंत यहां पर क्या कर देंगे, तुरंत यहां पर ABCD लिख देंगे ऐसे, A/B प्रोपोर्शन C/D। अब जो भी प्रोपोर्शन हमें बोलेगा निकालने को उसको x मानेंगे। कौन सा वाला बोला गया, सेकंड, तो सेकंड वाली संख्या को x मान लो, सेकंड वाली को क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, जैसे मानो 4 लड़कियां खड़ी हैं यहाँ पे, ठीक, मैंने कहा कि जो भी निकालना होगा उसको x मान लेना, तो सपोज करो इसको x मान लिया और बाकी की वैल्यू यहाँ पर लिख दिया आपने। बाकी की वैल्यू क्या है, 28 है, 4 है, 5 है। पहले कौन आया, 28 आया, तो पहले 28 लिखेंगे। फिर बाद में कौन आया, 4 आया, तो 4 लिखेंगे। फिर बाद में कौन आया, 5 आया, तो 5 लिखेंगे। इनके बीच में सिंगल रेशियो, इनके बीच में सिंगल रेशियो, और इनके बीच में डबल। सॉल्व कर लो, खेल खत्म हो गया, आंसर आ गया यहाँ पे। तो बोलोगे सर 28 बट्टे में x
बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4/5 के, बराबर हो जाएगा 4/5 के। तरीके कई सारे हैं आपके पास। पहला तरीका तो यहाँ पर ये देख लो, 4 अपने आप का 7 गुना हो चुका है, तो 5 अपने आप का कितना गुना होगा, 7 गुना, यानी 5 का 7 गुना 35 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी फॉर कह भी दो कि एक बार प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो 4 इसको 7 बार में काटेगा, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। पूरे जीवन ध्यान रखना, जब भी 3 संख्या दी जाए आंख बंद करके एबीसीडी लिख देना है, जो भी प्रोपोर्शन बोले निकालने को उसको एक्स मान लेना है, और बाकी संख्याओं को उसी ऑर्डर में लिख देना है जिस ऑर्डर में वो आए हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आ जाइए थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपाती। जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर करो तो तुम लोग। ठीक है, प्रोपोर्शन को एकदम जो है एकदम सौतेला व्यवहार आप लोग देते हो, लगता है कि पेपर में आएगा ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। शेयर करिए वीडियो को। चलिए, तो थर्ड प्रोपोर्शन हमें बताना है वापस से। अब हमें 3 संख्या दी गई है, मानो यही 3 संख्या, हमें पता करना है थर्ड प्रोपोर्शन कैसे करेंगे। मैंने कहा दुनिया में कभी भी जब भी 3 संख्या दी गई हो तुरंत 4 नंबर को नोट करो, वहीं 4 लोगों को बुलाओ यहाँ पर जिनकी आवश्यकता आपको पार्टी करने के लिए पड़ती है। यहीं एबीसीडी वापस आएंगे। जो भी प्रोपोर्शन को आपको बोलेगा निकालने को बस उसको एक्स मान लेना। इस बार हमें थर्ड प्रोपोर्शन को बोला है निकालने को, तो हमने कहा हम थर्ड को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो इस बार थर्ड को हमें क्या मानना है, एक्स। और बाकी संख्याओं को उसी ऑर्डर में लिख देना है जिस ऑर्डर में वो आए हैं। बारात में भी देखते हो ना, जब लोग जाते हैं तो जिस ऑर्डर में जाते हैं उसी ऑर्डर में नाश्ता कराया जाता है। उसी तरीके से जिस ऑर्डर में ये संख्याएं आई हैं उसी ऑर्डर में आपको बाकी संख्याओं को लिख देना है। पहले 2 आया है तो पहले 2 का स्वागत करोगे, फिर 3 आया तो 3 का स्वागत करो। एक्स ऑलरेडी अपना स्थान ले चुका है, अब 15 आया है तो 15 का स्वागत करो यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर 2/3 बराबर एक्स बटे कितना हो जाएगा, 15। मेरे भाई यहाँ बात बताइए, 3 अपने आप का कितना गुना हो चुका है, 5 गुना हो चुका है, तो 2 अपने आप का कितना गुना होगा, तो 5 गुना, 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 10। ए फॉर आ भी जाओ, ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। वो 4 संख्या कौन होगा, एबीसीडी होगा मेरे भाई। पहला वाला फर्स्ट प्रोपोर्शन, दूसरा वाला सेकंड, ये थर्ड, और ये हमारा फोर्थ। कौन सा निकालना है, फोर्थ। जो भी प्रोपोर्शन निकालना होगा उसको मानेंगे एक्स। ठीक है, हमें अगर हम फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो फोर्थ को मान लेंगे एक्स, और बाकी संख्याओं को उसी ऑर्डर में लिखेंगे, उसी क्रम में लिखेंगे जिस क्रम में वो आए हैं। पहले 12 आया है, 14 आया है, 24 आया है, तो पहले यहाँ पर क्या लिखो, 12 लिखो, फिर यहाँ 14 लिखो, और फिर उसके बाद यहाँ 24 लिखो। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो बोलोगे सर 12 बट्टे में हमारा 14 बराबर हो जाएगा हमारा 24, और बट्टे में कितने के, एक्स के। ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ, इसमें कट्टम कुटाई थोड़ा लगेगा, सॉल्व कर लो। 2 से काटोगे 6 बार में, 2 से काटोगे 7 बार में, 6 से काटोगे 4 बार में, एक्स यहाँ ऊपर जाएगा, और 7 4 के साथ गुना होकर 28 बना। कितने लोगों को बुलाया था, हमने 4 लोगों को बुलाया था। 2 संख्या दी गई होगी तो भी हम प्रोपोर्शन को तो लिखते 4 ही अनुपात में है। जैसे मानो यहाँ ऐसे लिखेंगे ए बी, और फिर यहाँ पर हो जाएगा सी और डी, लेकिन यहाँ पर इनके मायने बदल जाएंगे। हर शब्द के अपने अपने मायने होंगे। यहाँ पर ये जो ए होगा ना मेरे भाई, ये हमेशा से विराजमान था, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन है मेरे भाई। क्या है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, उसके बाद ये बी और सी जो होते हैं ना, इनको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं, तो मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो लास्ट वाला होता है इसको हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। यानी अब देखिएगा आप सवालों में कैसे उलझेंगे और कैसे उसको सुलझाएंगे भी। तो जैसे ये सवाल आपसे कहा गया, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर 9 एंड 24 इज, अब इसको आप कैसे पता करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात देखो, यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं, यानी ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि सर ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो हमने आपको कहा कि थर्ड प्रोपोर्शन पता करना है। ठीक है, संख्या कितनी दी गई है, 2, और हम बिना यहाँ पर देखो, कभी भी कोई भी प्रोपोर्शन निकालोगे तो 4 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। प्रोपोर्शन निकालने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। चाहे आपका एग्जामिनर 2 संख्या दे, चाहे वो 3 संख्या दे, लेकिन आपको 4 संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन सी संख्या होगी, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ सी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आप ऐसे समझ लो, आपको कौन सा प्रोपोर्शन पता करना है, थर्ड। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला
वाला होता है ये थर्ड होता है। जो हमें पता करना होता है उसको हम कितना मान लेते हैं, तो x मान लेते हैं। जो हमें पता होता है उसको हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और बाकी को हम उसी ऑर्डर में लिखते हैं जिस ऑर्डर में वो होते हैं। जैसे पहले 9 आया 24 आया ना, तो पहले एक स्थान पे 9 रख लो और फिर यहाँ पर 24 रख लो और फिर यहाँ रेशियो लगा दो। अब ये c के जगह क्या लिखोगे, तो मैंने आपको क्या कहा, ये दोनों सेम होते हैं। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि ये b है तो ये भी b होगा, ठीक है। ये हमारा तब लगाते हैं जब हमारे पास दो संख्या दी गई होती है, एक संख्या की शॉर्टेज होती है, एक संख्या की कमी होती है, तो यही वाला अपने आप को रिपीट मार देता है यहाँ पे। आप ऐसे समझ लो। तो अगर यहाँ 24 था तो यहाँ भी कितना कर दोगे, 24 कर दोगे, तो बोलोगे सर ये 24 रेशियो x हो जाएगा। देखो कितने प्यार से समझ लिया। जब 3 संख्या दी गई थी तो यहाँ पर हम एज इट इज लिख देते थे। जब 2 संख्या दी तो हमने एडजस्ट किया, एक भाई को दोबारा रिपीट करवा दिया। अच्छा, जब 3 संख्या दी गई थी तो पहला वाला फर्स्ट होता था, दूसरा वाला सेकंड होता था, तीसरा वाला थर्ड होता था, चौथा वाला फोर्थ होता था। अब हमारे पास जब 2 संख्या दी गई हैं तो पहला वाला फर्स्ट होता है, बीच वाले मीन वाला थर्ड होता है। ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोलेंगे सर 9/24 बराबर हो जाएगा 24/में किसके, तो 24/में x के। यानी अगर हम काटे तो 3 से 3 बार में काटेंगे, 3 से 8 बार में काटेंगे, फिर 3 से यहाँ पर 8 बार में काटेंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8×8 = 64 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली चलो इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है।